रिकॉर्डिंग। हम्म। तो पहला क्वेश्चन, यस, ये किसी से बना है सबसे ऊपर वाला? हाँ सर। जीरो आता हम्म। है क्या? हाँ, जीरो आएगा। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात होती है? फिर वो यूनिट सर्कल से कर सकता है वैसे। सर हाँ, कर खास तो। बात तो ये होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल है ना, यस। तो जैसे कि अगर मान लो ये एंगल्स हैं, तो अगर मान लिया ए के सामने बी है और सी के सामने डी है, किसी को भी मान सकते हो अपोजिट, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपने जो यूनिट सर्कल बोला वो भी सही है ना, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। यानी कि हाँ। ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी। और हमें यहाँ पर कॉस ऑफ में कमेंट करना है, तो मतलब कॉस दोनों साइड लेंगे, तो इधर कॉस ऑफ 180 माइनस बी आएगा, एंड कॉस ऑफ 180 माइनस बी इज निगेटिव ऑफ कॉस बी। रीजन अगेन सिंपल है, यहाँ 180 होता है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है ना, कॉस निगेटिव, तो माइनस आ गया। उम्मीद है इससे यूज टू हो चुके होंगे अब आप इस आइडिया से, है ना। इस तो कॉस ऑफ ए इक्वल टू माइनस कॉस बी, और सिमिलरली आप यही बात सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री के लिए भी बोल सकते हो। वहां से भी सिमिलर रिजल्ट आएगा, कॉस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस डी। सेम कहानी चलेगी जो ए और बी में चली। यानी कि कॉस ए तो माइनस कॉस सी के बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कॉस बी माइनस कॉस डी के बराबर है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर जीरो हो जाएगा। यस, अगला वाला। और ए है उसका। है ना, ये बहुत ही आसान सवाल था बिल्कुल। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे? सर सर कॉस ए और कॉस से कैंसिल कैसे हुए? बेटा कॉस ए ये माइनस कॉस सी के बराबर है, सॉरी, कॉस ए, चलो कॉस ए माइनस कॉस बी से है, यस अभी ठीक है। ये दोनों कैंसिल हाँ आउट हुए ना। हाँ, आप हाँ। समझे सर, यस। हाँ हाँ, ओके, यस। यस, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम कॉस 17 से ऊपर और नीचे डिवाइड मारेंगे, है ना। हाँ, तो 1 + 10 17 अपॉन नीचे 1 - 10 17 आएगा, और ये क्या है, किसका फॉर्मूला ये? टेन ऑफ फोर्टी 5। फाइव पाई बाय 4 प्लस थीटा। मतलब थीटा, मतलब पाई/4 को मैं डिग्रीज में लिखना चाहूँ तो 45 लिख सकता हूँ हाँ डिग्री में। यस, तो आंसर आ जाएगा कितना, 62। यस, इजी था। यस, ये बना। सर, हम कॉट 45 डिग्री प्लस थीटा को हम टैन 45 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो वो वन आ बिल, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि कॉट ऑफ 45 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा ना, कॉट थीटा इज 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है वहां पर, 45 प्लस थीटा, है ना। और बाकी तो क्वांटिटी है ही ऑलरेडी इनटू में, कॉट ऑफ 45 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 45, 45 ही हो गया, है ना। और ये माइनस ऑफ प्लस माइनस बना देगा, मतलब tan ऑफ 45 माइनस थीटा आएगा, इंटू कॉट ऑफ 45 माइनस थीटा, आपस में सेम ही एंगल है, तो उनके tan कॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर वन हो जाएगा। यस, उससे अगला वाला, क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? सर इसकी वैल्यूज भी दी थी ना। टू माइनस टू प्लस अंडर 3। तो tan 15 डिग्री हमने ऐसे याद किया था कि tan 15 डिग्री 2 - √3 होता है, तो बेटा उस लॉजिक से tan 75 प्लस वाला होगा, 2 + √3, है ना। ऐसे ही cot 15 डिग्री 2 + √3 होता है, तो cot 75 क्या होगा, 2 - √3। अगर आप ऐसे भी सोच लो, नहीं तो tan 75 को cot 15 लिख सकते हैं, cot 75 को tan 15 लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, उससे भी आंसर यही आएगा। और क्या कैंसिल आउट होगा, टू, तो आंसर 2 √3 हो जाएगा, है ना। यस, अगला वाला। सर कॉट और टैन में यही डिफरेंस होता है ना कि बीच का साइन प्लस तो एक माइनस। हाँ, मतलब हमने तो ऐसे याद किया था कि 0 से 45 डिग्री में tan जो होता है वो एक से छोटा होता है, यानी कि cot एक से बड़ा होता है, तो tan 15 डिग्री पक्का 2 - √3 तो नहीं होगा, 2 + √3 तो नहीं होगा, 2 - √3 ही होगा। अगर याद आपको दो फॉर्मूला, भाई कंफ्यूजन ये होता है हाँ। ना, कि 2 + √3 आएगा या 2 - √3 आएगा, तो वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके tan 15 तो माइनस वाला होगा, और तो सिमिलरली cot 15 2 + √3 हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली यही लड़ाई tan 75 और cot 75 में भी सोच सकते हो भाई, कॉट 15 डिग्री अगर एक से बड़ा है, तो कॉट 75 डिग्री एक से छोटा होगा, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब उल्टा है, कि 0 से 45 डिग्री में tan थीटा एक से छोटा होता है, फिर आगे जाके बढ़ जाता है एक से,
मतलब अभी पता है कि ये 1075 डिग्री है, ये 45 से बड़ा एंगल है, ये पक्का एक से बड़ा होगा, और ये 15 का भाई लग रहा है, सौतेला भाई है ना, 1575 एक जैसे हैं। यस, तो ये टू वैसे भी याद रख सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये पक्का 2 + √3 होगा, और ये अगेन कॉट 15 डिग्री, 2 प्लस होता है तो ये 2 माइनस होगा। आप देख लो, अगर आपको ज्यादा आसान ये लगता है सोचना तो आप वैसे सोचो, ना तो ये सब्जेक्टिव है ना, जैसे आपको सही लगे। इस अगले वाला बना क्या किसी से, है ना, अगले वाला बने या ना बने, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया ये है कि अगर मान लो आपके पास, पहले मैं लिख देता हूँ √3, अब पहले तो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया होगा आई होप, है ना, वहां तक तो सोचा ही होगा। और ठीक है, फिर यहाँ पर कॉस 20 डिग्री आ गया। अच्छा, ये क्या बन जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन साइन थीटा। डिग्री। हाँ, कॉस थीटा बिल्कुल। अब बात ऐसी है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा दिखे ना, A sin θ + B cos θ, एक मिनट का अलार्म बज रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन में A sin θ + B cos θ दिखे, तो आप क्या करो, कोशिश करो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √(a²+b²). मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में A sin θ + B cos θ दिख जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये आइडिया बहुत काम का आइडिया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे √(a²+b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, जो डिवीजन वाला पार्ट है उनको साथ में रखना, है ना, बाकी इस मल्टीप्लिकेशन वाले को बाहर रखना। इससे फायदा क्या होता है कि अगर तुमने सपोज इसको साइन अल्फा मान लिया, मान सकते हो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हो कि एक से छोटा होगा, देखो मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे √(a²+b² है, जिसका मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, अगर बी जीरो नहीं है तो, है ना, मतलब मैक्सिमम, उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड ही ए है, तो A/A तो मैक्सिमम, मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी बनी देंगे, मतलब पक्का इसका मैग्नीट्यूड आप सोचोगे तो आपको एक से छोटा ही दिखेगा। सेम कहानी इधर भी है, इसका भी मैग्नीट्यूड पक्का एक से छोटा है। तो अगर आपने इसको साइन अल्फा माना, तो आप देखोगे ये कॉस अल्फा आ जाएगा आपके पास। ये कुछ ऐसा हो जाता है, क्यों, करके देख लो भाई, अगर मान लो तुमने इसको साइन अल्फा माना है ना, ये लॉजिक में रेंज में भी डिस्कस करूंगा, तो अभी बस समझ लेते हैं अल्फा क्यों मानेंगे। मानने में कुछ भी मान सकता हूँ, टी भी मान सकता हूँ, तो जैसे मैं टी मानता हूँ वैसे मैंने साइन अल्फा भी मान लिया, मेरी मर्जी है ना, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, कोई नया वेरिएबल डिसाइड कर लिया अल्फा। यस, तो साइन अल्फा अगर A/√a² + b² है, तो आपको अगर बेस निकालना है तो देखो, है ना, बेस, तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देख रहे हो आप, बी आ गया, मतलब B² बी, स्मॉल b² आ गया, यानी कि कैपिटल की बी की वैल्यू क्या आ गई, मतलब बेस की वैल्यू आ गई स्मॉल बी। यानी कि अगर साइन अल्फा आपका बन रहा था A/this, तो डोंट यू थिंक कॉस अल्फा बन गया B/this। बिल्कुल। सिमिलरली अगर आपको किसी क्वेश्चन में इच्छा हो रही है इसको कॉस अल्फा मानने की, तब ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा का काम कर जाएगा, है ना। ये आइडिया क्लियर है क्या, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, काफी सारे क्वेश्चंस में लगता है। अब फायदा क्या होता है ऐसा करने से, वो समझ लेते हैं। कि अगर मान लो आपने इसको मान लिया, क्या मानूं मैं, कुछ भी मान सकता हूँ, चलो मैंने साइन अल्फा माना था, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो इससे बनेगा क्या, देखो ये साइन अल्फा साइन थीटा, पूरा एक्सप्रेशन जो बनेगा मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, रूट ऑफ जो भी है ना, ये बनेगा साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा। अब देखिए, ये साइन है, साइन भी प्लस कॉस है कॉस भी, कोई फॉर्मूला होता है क्या कॉस ऑफ, क्या होता है, कॉस A - B। ए माइनस। कॉस A - B, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा हो गया। आई होप आइडिया समझ में आया होगा, मतलब बेसिकली दो टर्म्स मिलकर एक टर्म बन गई, तो प्रॉब्लम सिंपल हो गई ना, है ना। सर, हाँ बोलो। आपने ये A√a² + b² बाहर क्यों निकाला था? बेटा पहले तो ये मैंने जबरदस्ती क्रिएट किया है, ये A/√(a²+b² टर्म कैसे, हाँ ऊपर हाँ, नीचे अच्छा। √(a²+b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और क्यों किया, क्योंकि हाँ, उससे साइन अल्फा कॉस अल्फा के पेयर्स मिलते हैं मुझे। ये सर उसकी वजह से, हाँ। अब ये लॉजिक है ना, तो ये बात बस याद रखना है ना माइंड में, मैं कहीं ढंग से लिख भी देता हूँ नोट। ये भी अगेन मुझे क्लास में याद दिलाना है, ये चीज लिखवानी है मुझे इन क्वेश्चंस। अगर कहीं पर A sin θ + B cos θ है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन है आपके पास, क्या आप रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, और ऐसा करने से क्या होगा, ये लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, इसको अगर आपने क्या बोल दिया, कुछ ही बोल दो। अच्छा, अब जैसे मैंने ऊपर साइन अल्फा माना था, अगर मान लो मैं कॉस अल्फा मान लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको साइन अल्फा मान लेना, डजेंट मैटर, आपके ऊपर है वो, है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है सच, है ना। तो अगर आपने ये माना तो क्या बनेगा, आप देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी नहीं बन रहा, देखो ये क्या बन गया, है ना, साइन थीटा को, इसको कॉस अल्फा, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है, यस, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी भी बन सकता है। हमारी मर्जी है हमें क्या करना है ना, ज्यादा कोई खास फर्क एग्जाम में नहीं पड़ेगा इस चीज से। अब इसका यूज कर लेते हैं, जैसे कि अबव क्वेश्चन, है ना, यस। तो इन अबव क्वेश्चन आप देखिए, हमारे पास जो टर्म था दैट वाज व्हाट, है ना, ये क्वांटिटी थी, इसको टाप लेते हैं। हम्म तो अगर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो आप कैलकुलेट करो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, रूट ऑफ 3 + 1 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 2, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। एक सुंदर सी चीज बनेगी, √3/2 cos 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 20 डिग्री। अगेन आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, इसके आगे आपको साइन ए साइन भी बनाना है या कॉस ए साइन भी बनाना है, इट्स अप टू यू। क्या चाहते हो, क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बताइए। बोलो। नहीं। साइन बनाऊं, ओके। तो अगर साइन बनाऊंगा, ओके, तो बेटा साइन 60 डिग्री है, ये करेक्ट। अगर ये साइन 60 है तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा, cos 60। देख रहे हो आप, हो गया ना फायदा, इसको साइन 60 बोला तो अपने आप वो cos 60 बन गया, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ ए माइनस बी, यस, ए माइनस बी, 60 - 20। अच्छा, कोई मुझे बताएगा नीचे भी कुछ ना कुछ बन रहा है क्या, नीचे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है आपको, देखिए, और कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, इज देयर एनी फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। साइन टू थीटा के फॉर्मूले में 2 sin थीटा कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पर sin 20 cos 20 तो था, हमें अगर 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो हमें एक 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ये डिवाइड किया फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, है ना। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ से, 4 टाइम्स, ये तो बन जाएगा बेटा न्यूमरेटर साइन 40 डिग्री, एंड डिनोमिनेटर वुड बी 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 40 डिग्री, है ना। हाँ, तो ये लोग कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर 4 आ गया, देयरफॉर ऑप्शन सर, जो भी होगा। हाँ बोलो। एक बार छोटा सा रिवाइज कर सकते हो ये कैसे किया स्टेप? सर हाँ तो करवाता मुझे हूँ, हाँ। कोई डाउट है नीचे वाले में। ये जो है ना आपने साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिखा है, तो साइन टू थीटा ही तो टू टू थीटा साइन नहीं, थीटा। 20 डिग्री बेटा, 20 डिग्री, टू थीटा नहीं। हाँ 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 है ना, वो जीरो है वो हाँ। ना। अब एक बार मैं करवा भी देता हूँ क्वेश्चन, अगेन सीखा गया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना, यहाँ तक, इसके ऊपर तक तो। सर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो ट्राइंगल के थे ना साइड्स? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे हाँ जैसे आपको a √3 दिख रहा है, माइनस भाड़ में जाए, आप तो देखो √3 और 1 दिख रहा है आपको, है ना। तो रूट ऑफ हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना बन गया ये, 3 + 1 ना सर, बट 4। वो रूट थ्री का तो स्क्वायर प्लस 4, वन का स्क्वायर कैसे हुआ? नहीं अभी अपन ने बताया तो था, ये अपन क्या करते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, समझा, हाँ सर। है ना, बस वही कर रहा हूँ मैं, है ना। यस। तो बस इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना।
और जैसे ऐसा किया तो देख पा रहे हो आप, √3/2 को sin 60 लिख लिया, हाफ को cos 60 लिख लिया, है ना। हाँ। जैसे ही देखो √3/2 को जैसे sin 60 सोचो, ऑटोमेटिकली cos 60 दिख रहेगा आपको, ये ना। यही मैं कह रहा था कि अगर एक को साइन अल्फा मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। यस वो कैसे बाहर है? सर। सर बट वो हमको राइट अप्रोच कैसे पता चलेगा कि इसमें ऐसे ही करना है? वो तो मुश्किल सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं है। सर टू कैसे क्योंकि बाहर है? इसमें, हाँ टू कैसे बाहर है? टू बाहर कैसे है? बाहर। बेटा, अपन ने √a² + b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था ना। तो यस। ये वाला बंदा है ना, ये √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया ना भाई। ओरिजिनली तो यहाँ √3 था ना, तो 2 से डिवाइड मारा है और मल्टीप्लाई भी किया है। तो ओके ये ओके। डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन, दोनों करने पड़ेंगे ना। यस। हम्म। ठीक है भी। sin a cos b - cos a sin b कैसे चमकेगा देखो इस क्वेश्चन में, और क्या ही करते। √3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इनको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि ये सब मिल जाए, और एक ही तरीका था मिलाने का, √(a²+b²). तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो दिख जाएगा आपको। बट कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं पापी कहीं के, है ना, जिनमें ऐसी वाइब नहीं आएगी, उसमें बस सोच लिया, है ना। आपके मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, उसमें नहीं पता चलेगा, बट उसमें लगता है ना, मुश्किल सवाल है वो। कहाँ गया मॉड्यूल यार, कहीं रखी हुई है वो। आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो, sin 3x/sin 3y करके कुछ है। आई थिंक एक्सरसाइज 2 या 4 में है। देखना जरूर, आपको दिखेगा, एक्सरसाइज 2 में है, यस। मेरे पास मॉड्यूल कहीं चली गई अभी, है ना, कहीं रखी होगी मैंने। एनीवेज, तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो दिख जाता है √3 और -1, है ना। आपको और सवालों में भी दिख सकता है ये कॉन्सेप्ट, अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, sin 20 + cos 20, मान लो इसको सिंप्लीफाई करना था। तो बेटा अभी a और b की वैल्यू कितनी है, 1 1, तो √(a²+b²) कितना, √2 दिख रहा है। तो आप अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अब अगेन ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देखकर डिसाइड करना पड़ता है क्या करना है ना, कि ऑप्शंस में क्या चल रहा है, मुझे किस चीज में सिंप्लीफाई करना है। तब ये आइडिया क्लिक होगा कि हाँ ये करें, है ना। ठीक है बेटा। फिर इसको कुछ भी मान लो आप, क्या मान लें, हाँ cos 45 मान जी। लो, sin 45 भी मान सकते थे, कुछ भी मान लो। एक को cos बोलोगे तो दूसरे को sin बोलना है बस। फिर अगेन sin a cos b + cos a sin b, है ना। यस सर। सर ये एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन ही है ना? बेटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही मैनिपुलेशन है, और फॉर्मूले, बस यही चलता रहेगा, हाँ। है ना। कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें सच की, कुछ कहानी चल रही है ना, वो बस हो गया, है ना, वैसा है। जैसे कि नॉर्मली कोई बाकी चैप्टर्स में ऐसा लगता है कि एक टीवी सीरीज है, एपिसोड 1 लीड्स टू एपिसोड 2, देन एपिसोड 3। इसमें ऐसा है कि हर एक स्टोरी ही अलग है ना, बस, और वो हो गई अलग, अलग ही कहानी है, एक अलग ही प्रेमाइज है ना, यस। हाँ। सर हम्म। मुझे ये आप sin 20 cos 20 के बाद जो स्टेप किया वो नहीं समझा। हाँ, तो sin 20 cos sin थीटा cos थीटा दिख रहा है आपको, थीटा को 20 मान हाँ। लो एक तरीके से। तो टू टू की जरूरत है बेचारे को, तो 2 दे दिया मल्टीपल डिवीजन में, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, देखो, है ना। है ना, ये पहले हाँ तो क्या अच्छा किया, अच्छा। पहले sin a cos b साइन - cos a टू sin b थीटा बना। बनाने को। हाँ। हाँ हाँ हाँ, पहले तो sin a cos b - cos a sin b किया, तो sin of a - b बन गया। और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि फिर से 2 sin θ cos θ सिंप्लीफाई हो पाए। क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऊपर दिख रहा है ना मुझे 60 - 20 40 हो रहा है, तो नीचे भी 40 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। तो इट इज अ गुड आइडिया टू डू, है ना। हाँ सर। हम्म। ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पन्ना तो निपट गया ना, ओके। अच्छा, उनने तो ऑप्शंस भी सिंपल से दिए हुए हैं, ठीक है, हाँ। 53 54, यस, 53 बनाएगा किसी से। 53, एनीवन। सर अगर हमने सर लास्ट क्वेश्चन में ही अगर हमने आपने साइन का ये लिया ना, मतलब sin a + b लिया, a - b लिया, कुछ तो और भी इधर लेते तो आ जाता बेटा। सर मेरा तो विश्वास नहीं हो मैंने रहा। कॉस विश्वास नहीं हो लिया रहा। मैंने। हाँ विश्वास तो हाँ, हो तो रहा है फिर पर मेरे आ नहीं रहा है वैसे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी सोचने पड़ेंगे फिर आपको। आपका cos 50 डिग्री आ रहा होगा, करेक्ट। हाँ। वो क्या sin 40 होता है। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ मैं हम्म। सोचने में ही थोड़ा कम पड़ गई सर।
कोई नहीं। अब ध्यान रखना, अगर कभी फंस भी जाओ तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का भी ऑप्शन होता है ना। गुड क्वेश्चन। क्योंकि एनीवेज हर बार जरूरी थोड़ी है या दिमाग चलेगा ऐसा एग्जाम में। तो ठीक है, जिन लोगों ने बेटा कॉस से ट्राई किया होगा ना, उनका कॉस 50 आएगा यहाँ पे ना, तो कॉस 50 को आप साइन 40 लिख कर फिर सोचोगे। हम्म। ओके, सर फिर अगला। हाँ ये हाँ। 53 वाले क्वेश्चन में sin 15 को sin 45 - 30 लिखा और cos 105 को cos 60 + 45 लिख के किया सर। लेंदी है ये तरीका, सबसे बढ़िया है। कॉस ऑफ 105 को मैं ये सोच सकता हूँ, दिस इज कॉस ऑफ 90 + 15 डिग्री। ये सुनो, हाँ, कॉस ऑफ 90 + थीटा क्या होता है? पहली बात तो कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है ना, साइन थीटा। sin लेकिन थीटा, हाँ 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, तो माइनस आएगा, है ना, जीरो आंसर है। यही सर ये ऑप्शन है। जोसेफ में हो गया। हाँ। कैसे आइडिया आया? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये 90 + 15 है। तो क्यों लेंदी करना है ना, वो ऑप्शन तो है ही। फिर तो मैं साइन 15 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ना। साइन 15 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए बेटा फिर तो आपका ना। एनीवेज, क्या होता है साइन 15 की वैल्यू बताओ? √6 - √2/4। हाँ, ये या तो ये या फिर हाँ, √3 रूट -1/2 माइनस √2। वन यस। बाय हाँ। हाँ तो सर बिल्कुल ये। 50 हाँ बोलो। 54 का सी आएगा ना? देख लेते हैं करके, ये तो एकदम लल्लू सवाल है, ये तो फॉर्मूला है ना। हाँ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस, तो अल्फा और बीटा की, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, बीटा की वैल्यू तो 1, -1, कौन सा ऑप्शन है? सी। यस। और अगला ये बेटा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों को याद भी हो जाए तो बढ़िया है। हो पाएगा क्या याद आपको? ढूंढ। सर उसमें तब आपने कट क्या किया है 54th वाले में? बेटा 54 में कट नहीं किया, यहाँ अल्फा लिखा था या बीटा लिखा था। आपने प्रॉब्लम ट्राई किया था ये वाला? मैंने ये वाला नहीं किया सर। तो गलत बात है, ये तो फॉर्मूला है बेटा। मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मैं ये इसकी वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिना ट्राई किए तो मतलब, ये तो करना ही था ट्राई यार, ये तो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू 1 होती है इसमें, और बीटा की वैल्यू -1 होती है, देखो। इसमें इसमें क्या ही बोलूँ मैं, है ना। फिर अगला ये वाला क्वेश्चन है, ये याद भी हो तो बढ़िया है, इसकी वैल्यू 3/2 आती है ना। बट अगेन, एग्जाम में जरूरी नहीं है हर एक फॉर्मूला याद हो, तो फिर करते कैसे हैं? करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, आप सीधा ओपन कर दो चीज़ों को। ये एक और स्मार्ट तरीका है। देखो एक ऑप्शन क्या है, रिपीटिंग, है ना। एक एक सिंपल सा तरीका है कि कॉस ऑफ a + b को ओपन कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर इसको भी लिख, माइनस साइन ए साइन बी सॉरी। और कॉस ऑफ a - b को लिख दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट आएगा 3/2। एक और स्मार्ट तरीका है, कोई मुझे बताएगा वो स्मार्ट तरीका क्या है? और मैंने ऐसा किया कि cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + cos 2a/2। तो फिर वो पुट हम्म। कर दिया, तुरंत 2 स्टेप में आंसर आता है। ओके, तो आपने किया कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 + cos 2 अल्फा/2। ठीक है। फिर मैंने थ्री कॉस, बाई टू और बाहर ले लिया जिससे सब कट रहा था अंदर। फिर क्या किया? 3/2 और 1/2 को बाहर ले लिया था, और तो अंदर जो ब्रैकेट था वो पूरा कट रहा था, 1/2 भी कट रहा था, तो मेरे को 3/2 फाइनल आंसर आया। हम्म। ओके नाइस। यस। तो 1 + cos ऑफ अल्फा प्लस 240 बाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 + cos 2 थीटा/2। मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 + cos 2 अल्फा/2 का सिमिलर लॉजिक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री में भी होगा। उसमें भी क्या होगा, 1 + cos डबल एंगल/2, 2 अल्फा आएगा। अच्छा, और फिर लास्टली 1 + cos 2 अल्फा - 240 डिग्री/2। तो बिल्कुल आपको 3/2 तो दिख रहा है यहाँ से, ये 1/2 बनेगा, नीचे 2 है क्योंकि। और फिर यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो तीन 1/2s हैं। तो वो तो 3/2 हो गए, और जो बच गया दैट इज cos 2 अल्फा प्लस 240 प्लस cos 2 अल्फा - 240। अच्छा, इसमें cos c + cos d लगा सकते हैं हम, बिल्कुल। cos c + cos d, तो इमेजिन दीज वंस आर c एंड d। फॉर्मूला इज, यस कोई बताएगा cos c + cos d का फॉर्मूला? नोवन, मत बोलो भाई, है ना, बोला करो यार, मैं बोर हो जाता हूँ फिर। 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2।
अगर आपने आगे से जवाब नहीं दिया तो फिर मैं बोलूंगा ही नहीं, फिर मैं आंसर लिख दूंगा सीधा, है ना। हाँ, मैं बोर हो जाऊंगा ऐसे तो। यस, अब मैं बोर होने नहीं आया, मैं मजे करने आया हूँ। यस। सी, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो 4 अल्फा आएगा, तो 4 अल्फा सी प्लस डी, 4 अल्फा, 4 अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, दोनों को घटाओ, दोनों को घटाओगे तो देखो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल होगा, और 240 माइनस माइनस 240, ये बनेगा 240 माइनस माइनस 240 विच इज 480, और 480/2 आएगा ना, क्योंकि सी माइनस डी बाई टू है, तो 480/2 वुड बी 240 डिग्री, है ना। ओके। और जो कॉस 240 डिग्री होता है, इज दिस 180 + 60? यस, इट इज 180 + 60, एंड 180 प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज 180 प्लस थीटा इज, यस, व्हाट इज इट, माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 60 डिग्री। और माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ और ये 2 ये मिलकर ओवरऑल एक 1 बनाएंगे, और एक माइनस भी आएगा, यानी कि क्या बन जाएगा देखो, इसकी वैल्यू आएगी -1/2, तो -1/2 इंटू 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो देखो एक माइनस होगा और एक cos 2 अल्फा होगा, यानी कि ये बन गया -cos 2 अल्फा, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये तब से लेकर अब तक बेचारा cos 2 अल्फा ही है। यस, तो ये, और यहाँ प्लस था भाई, 3/2 प्लस था। यस, तो 3/2 प्लस ये सब लोग कैंसिल हो गए, तो आंसर 3/2 आ गया, है ना। हम्म। समझा क्या, रिपीटिंग, हमने यस। डबल एंगल फॉर्मूला लगाया है, तो ऐसे हाफ हाफ हाफ, 3/2 बाहर आ गए, और ये इन दोनों में cos c प्लस cos d लगाया, तो सॉल्व करके -cos 2 अल्फा बन गया, बिल्कुल। हम्म। सर ये आइडेंटिटी डाले ना सारी जगह। आइडेंटिटी ही चलती रहती है बेटा, बट अगेन, कौन सी आइडेंटिटी कब इस्तेमाल करनी है, कब ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करना है, ये ही आर्ट है ना, ये प्रैक्टिस से ही बनती है, और ये किसी चीज से नहीं बनती, है ना। ओके, लास्ट, ये वाला इजी प्रॉब्लम, कैसे किया, कोई है बताने वन बाय वाला। रूट टू आता है क्या? क्या बेटा। मॉड्यूल का इक्वेशन है सर, 1/√2 आता है ना? ओके, मैंने किया नहीं, बट मुझे इतना दिख रहा है, ये 90 + 15 है, कॉस 90 + थीटा क्या होता है, -sin 15, हाँ। और ये क्या है, 90 + 15, बट साइन ऑफ 90 + थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, क्यों, क्योंकि 90 प्लस में साइन पॉजिटिव होता है, देयरफॉर साइन ऑफ 90 + थीटा में साइन का कॉस तो बनता है, बट वो प्लस के साथ बनता है, ठीक है ना। इसके बाद तो दोनों के वैल्यूज आती है हमें। अभी अभी बताया था किसी ने, तो क्या, √3 - 1/2 √2, या चाहो तो √6 - √2/4 भी लिख सकते हो, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर √3 + 1/2 √2, जस्ट कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, है ना, बिल्कुल। -√3 + √3। यस, तो 1 + 1 2 हो गया, 2/2 √2, 1/√2 हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला 57, ये सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्योर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी बेस्ड वाले थोड़े हार्ड होते हैं क्या कंपैरेटिवली? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूले याद होते होंगे तो आसान लगेगा, साथ ही नहीं। साथ फॉर्मूले प्रैक्टिस करते करते ही याद होते हैं फॉर्मूले भी, प्रॉब्लम ये है। हाँ सर, ये या इजी फिर वाले फॉर्मूले ठीक है, पर ये जो 2 थीटा वाले होते हैं ना, वो वाले। बिल्कुल टाइम लगता है उनको, है ना, एब्जॉर्ब करने में, और कई बार फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं, तो दिक्कत ये आती है कि वो दिखते नहीं है क्वेश्चंस में, मतलब एक सेपरेट माइंड तो आपका फॉर्मूले याद करके बैठा है, बट जो सेकंड माइंड है जो अप्लाई करता है, उसको नहीं दिख रहा कि जो तुमने याद किया हुआ है वो यूज करना है, तो वहीं पर प्रैक्टिस काम आती है ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। cos a plus b into cos a minus b। बिल्कुल, ये है cos² a - sin²b, मैंने बोला भी था क्लास में, उल्टा ज्यादा यूज होता है ये, है ना, तो ये होता है cos of a + b इंटू cos of a - b, है ना, तो दिस वुड बी, तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज देख लो, a की वैल्यू 48 डिग्री दिख रही है मुझे क्वेश्चन में, और b की वैल्यू 12 डिग्री दिख रही है,
तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, 48 + 12 कितना होता है? 60। और 48 - 12 कितना हो रहा है? 36। है ना? तो कॉस 60 तो सीधा सीधा हाफ हो गया। यस, कॉस 36 डिग्री का क्या होता है? एनीवन? है ना, मैंने लास्ट में पढ़ाया था ये। कॉस 36 डिग्री 5 + 1/4। √5 + 1/4। है ना? साइन 18 डिग्री होता है बेटा √5 + 1/4। और कॉस ऑफ 36 होता है, अब ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए तो मैं डेली ले रहा हूँ सेशन, कि एग्जाम के पहले पहले कोई प्रेशर ना आए, जितना भी आना है पहले आ जाए। है ना? साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4। और कॉस 36 डिग्री होता है √5 + 1/4। है ना? ये होता है। हम्म। और साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2। और कॉस 15 डिग्री √3 + 1/2 √2। है ना? तो ठीक है। यस, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी अगले वाले में? नेक्स्ट सर वाला। वो साइन इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। बिल्कुल, कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा होता है 1/, है ना, दिस इज 1/4 साइन 3 थीटा। यस। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर थीटा को 20 मान लिया तो ये पक्का 60 - थीटा है, क्योंकि ये 60 डिग्री - 20 डिग्री, और ये क्या है? 80 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस इस साइन 60 की वैल्यू तो मैं से ही जानता हूँ, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। यस। यानी कि यहाँ पर साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा मिलके तो क्या बनाएंगे? 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 3 × 20 डिग्री। और कौन बच गया? सिर्फ साइन 60 डिग्री बचेगा। तो बस बन गया सवाल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, दिस इज 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि आंसर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4। दैट इज द आंसर वुड बी 3/16। विच ऑप्शन इज इट? सी। यस। यस, अगला। सेम। सेम ना? कॉस थी इसमें कॉस 60 भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो कॉस थीटा अगेन देखो, ये 20 डिग्री है ना? ये दिस इज 20 डिग्री, थीटा बोल दो इसको। ये 60 - थीटा, ये 60 + थीटा, यानी द वैल्यू वुड बी 1/4 कॉस थ्री, थ्री टाइम्स द एंगल, यानी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो 1/8 आंसर है। हाँ, तो ये सिंपल वाले सर थे बिल्कुल। हाँ बोलो। सर वो ये दो सिंपल वाले फिर से बताएंगे क्या? हाँ, इसमें फॉर्मूला लगाया है ये वाला। जैसे ये थीटा मानोगे 20 को, तो क्या बनेगा ये? 60 - थीटा, देखो 60 - 20 है, ये क्या है? 60 + 20। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा, क्या होता है वो? 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब इस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू आ गया 1/4 साइन 60 डिग्री। है ना? तो कितना बन गया आंसर? हाँ। और इंटू साइन 60 तो ऑलरेडी है, तो 1/4 साइन स्क्वायर 60, यानी कि वैल्यू वुड बी 1/4 इंटू रूट, बस फॉर्मूला लगा दिया बेटा, √3/2 वैल्यू निकाल दी, डाल दी मैंने साइन 60 साइन की। 40 का क्या हो गया फिर? गया ना वो सिक्स, ये 60 - थीटा था, 60 + थीटा था, ये तीनों मिलके तो साइन 1/4 साइन 3 थीटा बनाते हैं। हाँ खो गए क्या आप? खो गए शायद ना? से। खो गए आप। लास्ट क्वेश्चन लिख रही थी शायद, सॉरी। लिख क्यों रहे हो यार? ऐसे मत करो, अभी क्लास थोड़ी चल रही है। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए है आपके, अगर आप ऐसे तो फिर तो खो जाओगे बेटा। और दिक्कत क्या है कि आई हैव अ टाइम लिमिट, मुझे 11:30 तक एंड करना है सेशन, क्योंकि कल सुबह 7 बजे भी क्लास है। तो ऐसे तो फिर हर बच्चा लेट हो जाएगा। तो ये तो बेटा खुद से वापस ट्राई करो, आपको अभी ये करना चाहिए, नोट्स मत बनाओ, नोट्स बना के जिंदगी निकल जाएगी नोट्स बनाने में। अभी तो आप ये देखो कि आइडिया क्या चल रहा है, व्हाट इज द कोर आइडिया, और कैसे क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं, फिर वापस खुद से ट्राई करो तो असली फायदा होगा। है ना? हाँ सर। तो नोट्स मत बनाओ इसके। यस, इसके बाद अगला। सर ये वाली क्लास 11:30 तक है आज। हम्म। ये वाली आज की क्लास 11:30 तक है। नहीं, क्या बात कर रही हो बेटा? सर बूट आपने कैंप। अभी 11:30 कुछ तो बोला था। 11:30 बोला बेटा। तो वही आप ये क्लास 11:30 तक ले रहे हो? हाँ, सोचा तो यही है ना।
जब तक खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन है ना, देखते हैं। सोचा नहीं इतना मैंने। यस, इसमें क्या करेंगे हम? एनीवन? मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना पहले भी। नहीं, नहीं किया था। यस, एनीवन? तो ये नहीं बना। नहीं बना। ओके। 2 पाई बाय 15 कितना होता है? सर क्या देखो। कोई टाइप का ये जीएम है क्या? हाँ, जीएम है बिल्कुल, वो वाले रास्ते भी खोल लेंगे हम। पहले मैं समझ रहा जीपी। हूँ मैं। हाँ, जीपी है, बिल्कुल जीपी है, वो वाला रास्ता भी देखेंगे, मैं उसके बिना देखना चाह रहा हूँ, वो रास्ता लास्ट वाला है मेरे लिए। ये मैं अगर डिवाइड मारूँ तो 15, 1 15, 3 15 है ना, ये 24 डिग्री है ना? तो पहला 24 डिग्री है, दूसरा मतलब उसका डबल 48, फिर 96 डिग्री है, फिर 1 है ना, कितना हो जाएगा वो? और डबल करेंगे तो हम 192 डिग्री है ना। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ 60 - थीटा, 60 + थीटा बन रहा है क्या? है ना, एक आइडिया हो सकता है ना वो भी तो। है ना, तो अगर मान लो तुमने 60 - 24 किया, तो यार मजे नहीं आ रहे, देख लो। बिल्कुल ही मजे नहीं आ रहे। अरे नहीं आ रहे मजे, मतलब ये वैसे नहीं बनेगा। फिर क्या रास्ता है? अगेन आपने जो बोला, ये जीपी में दिख रहे हैं आपको। बाय द वे, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, बट ठीक है, अभी उसी का ट्रेलर दे रहा हूँ आपको। जब भी कॉस में एंगल्स आपको जीपी में दिखे, कौन सा वाला क्वेश्चन, नीचे वाला भी वैसा ही है, ऊपर वाला भी वैसा ही है। तो यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 16 पाई, मतलब आपको जीपी में दिख रहे हैं, तब आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास ऐसे दिख रहे हैं आपको जीपी में, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 16 पाई बाय 15, तो आप एक बार 2 sin थीटा, जो सबसे छोटा एंगल है उसके टू टू टाइम साइन से मल्टीप्लाई करके देखना और डिवाइड करके देखना क्या हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? कहीं पर भी अगर आपको एंगल जीपी में दिख रहे हैं, तो क्या सोच सकते हो आप? 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करने की सोच सकते हो, जहां पर सबसे छोटा एंगल थीटा है मतलब। तो जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है सबसे छोटा एंगल? 2 पाई बाय 15, तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई बाय 15 के साइन, 2 टाइम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्यों? कोई समझ पाया क्या क्यों? सर एक ही वहाँ काम। पे 8 पाई नहीं, 8 पाई नहीं, हाँ। 8 पाई 15 देखिए, 8 पाई 15। हाँ, तो आइडिया ये है कि अगर आप इन दोनों को देखोगे तो क्या ये 2 sin थीटा cos थीटा के पेयर्स हैं? देखो, तो टू साइन सर थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? यस, बता बताओ। sin 4 पाई बाय 5 15। ये बनेगा sin 4 पाई बाय 15, बहुत बढ़िया। जैसे ही ये दोनों कट के ये बनेंगे, आपको फिर क्या, ये दोनों भी दिख जाएंगे। समझ रहे हो आइडिया? फिर इनको बस सर एक वो टू की साइन जरूरत है। 4 पाई बाय 15 कैसे हुआ? बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा ना। अच्छा हाँ सर। हम्म। अच्छा, फिर sin 3 cos थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करो, और अभी आपको फिर से 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है इन दोनों को देखकर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे फिर से? क्या बनाएंगे बताओ? 8 पाई बाय 15। ये इसका भी डबल एंगल, यानी कि sin 8 पाई बाय 15 बनाएंगे। अच्छा, फिर ये और ये बचेंगे। अच्छा। नहीं सर, इन एक मिस कर दिया हमने। नहीं नहीं, कुछ कुछ भी मिस एट नहीं किया पाई बेटा। एक हाँ। नहीं। यस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यस ये। अच्छा, कुछ, अच्छा, एक मिनट ना, कुछ मिस किया क्या? अच्छा, आप एट वो कह पाई रहे थे क्या एट मिस? पाई एट अच्छा, बाय कॉस एट फिफ्टीन पाई हाँ, हाँ, लिखा अच्छा। नहीं। यस सर। अरे लिखना, अच्छा वो वाला मिस कर दिया, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर वही वही कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा है ना, कि ये लोग आपस में मल्टीप्लाई हो के यहाँ पर डबल एंगल्स बना रहे हैं, देखो। फिर 2 sin 8 पाई 15 cos, ये क्या बनाएंगे? ये मिलकर फिर बनाएंगे sin 16 पाई बाय 15। अब फिर से टू एक, मल्टीप्लाई। फिर से 2 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, और फिर ये क्या बन जाएगा? दिस वुड बी अगेन साइन, इसका भी डबल एंगल भाई, 32 पाई बाय 15।
मतलब ये सारे लोग मल्टीप्लाई होकर, डोंट यू थिंक छोटा सा एक नंबर, मतलब सबका एक, सब मिलके एक टर्म बना लिए, एंड दैट टर्म इज साइन 32/π/15। इसमें किसी को भी डाउट है क्या? हम्म। और 2 की पावर 4 आई है ना, मतलब 6, ये कितने पावर्स आए, 4 आए, ओके। यानी कि यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में 16 टाइम्स साइन 2π/15। क्या सवाल बन गया है क्या? कोई देख पा रहा है क्या सवाल बन चुका है? सर पूरा तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन। सच में? इसे तो मैंने बोला कोई देख पा रहा है क्या, तो मतलब आपको ये देखना था, मैं व्हाट आई एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट, कि आपको ये सोचना था कि यार 32 पाई है तो 30π + 2 पाई होता है। हम्म। हाँ। और हाँ, तो यहाँ आप देखिए, दिस इज 2 पाई, है ना, दिस इज 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई + थीटा, है ना, 2 पाई + थीटा हो गया ना ये। और साइन ऑफ 2 पाई + थीटा क्या होता है देखो, यहाँ 0 2 पाई आता है यहीं पर, 2 पाई + थीटा यहाँ बनेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन ऑफ 2 पाई + थीटा क्या साइन ऑफ थीटा ही बन जाएगा? यस। हाँ। यानी कि दिस इज नथिंग बट न्यूमरेटर इज ओनली साइन 2 पाई/15। भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया। यस, ये तो कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर से। यस, तो ये आइडिया है। इसीलिए हम जब भी आपको एंगल्स इन जीपी दिखें, और जीपी में भी बेटा कॉमन रेशियो 2 ही होना चाहिए, बाकी नहीं चलेगा लॉजिक, क्योंकि 2 sin θ cos θ हर बार sin 2 θ बनाएगा ना। तो हम हमेशा चाहते हैं कि अगर एंगल्स कॉस के अंदर जीपी में चल रहे हैं और कॉमन रेशियो 2 है, तो बिल्कुल आप 2 sin ऑफ सबसे छोटा एंगल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर खुद ही समझ जाओगे कितने टूस मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। इज दैट क्लियर कैसे सोचा है ना? और बाकी आप आपकी मॉड्यूल देखेंगे, है ना, ये फॉर्मूला लेटर स्टेजेस पे आता है, बट मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर कॉस, वो आपकी मॉड्यूल में ये फॉर्मूला लिखा होगा, cos2 square θ एंड सो ऑन इनटू कॉस ऑफ 2 की पावर n - 1 θ। ये आप खुद से ट्राई करना, लेकिन दिस इज इक्वल टू 1/2 to the power n साइन ऑफ 2 to the power n θ अपॉन साइन थीटा। और सोचना कैसे आया, है ना, वही काम किया है, बस एन के लिए क्या है, कर लोगे खुद से, इससे ट्राई करते है हैं। ना? हाँ, लॉजिक तो बता ही दिया आपको। यस, वो लॉजिक से एक बार सोचना, बन जाएगा ये फॉर्मूला हम फिर पढ़ेंगे वैसे क्लास में, बट ठीक है, अच्छा आइडिया है। इसके बाद तो उसके अगले वाला बना लोगे खुद से, देखो ये 10 20 40 है, तो साइन किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस, किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? नहीं समझा। सर 2 sin 10। 2 sin 10 से ना बेटा, हाँ है ना, अच्छा। है ना, वही तो आइडिया चल रहा है ना? हाँ। यस। सेम ही ओके। मतलब एकदम। हाँ, लॉजिक फिर सेम मुझे है। कॉस थीटा है तो कुछ अलग भी लग सकता है मतलब। नहीं नहीं, यही लगता है, कॉस अगर टू थीटा एंगल्स, कॉस। अगर एंगल जीपी में है तो ये तो लगेगा ही फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम्म। क्योंकि ये आइडेंटिटी यूज हो जाती है वाली, एक तरीके से ऐसा सोच सकते हो आप। सर मतलब जहां पर भी जीपी है और आर इक्वल्स 2 है और और कॉस या कॉस है, साइन में। कॉस है सिर्फ, तभी लगता है। अच्छा, साइन हम्म। में भी लग सकता है ना? नहीं नहीं लग नहीं नहीं सकता। लग सकता। हाँ, है हाँ। ना, हाँ। क्योंकि एक बार तो लग जाएगा 2 cos से मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन फिर आगे अटक जाओगे, 2 sin है, साइन भी बन जाएगा। हम्म। है ना, ओके। नेक्स्ट, ये बनाए किसी से, नेक्स्ट वाला। सर 0 आ रहा है इसका। यस, क्या किया आपने? सर मैंने cos c + cos d वाले लगाया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, कॉस, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, cos c + cos d लगा सकते हो आप इन दोनों में, cos 52 + cos 68 में। इसमें क्या लग जाएगा, cos c + cos d। और बाकी cos 172 क्या -cos 8 होता है, समझ रहे हो क्या? 180 - 8 है ना ये। यस, तो
180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। हम्म, तो ये माइनस कॉस एट बन गया, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। अच्छा, मतलब दोनों को जोड़ो, बाई दो कर दो। कितना आ रहा है ये जोड़कर? 52 + 68 इज 120 डिग्री, एंड बाई टू करोगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉस ऑफ दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 52 - 68/2, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू आर गेटिंग द वैल्यू -16/2, देख लो, है ना, -16/2, यानी दिस इज -8। सो कॉस ऑफ -8 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 8 डिग्री। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा ओनली। हमने बोला भी था कॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये तो प्लस ही हो गया। अच्छा, कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो हाफ और टू कैंसिल आउट हो गए। कॉस एट माइनस कॉस एट इज नथिंग बट जीरो। यस, तो आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इनिशियल स्टेप्स क्या करनी थी? इन दोनों में cos 52 + cos 68 में cos c + cos d का फॉर्मूला लगाना था, सॉल्व करके हाँ। वो cos ऑफ 8 बन जाता डिग्री, और ये माइनस cos 8 डिग्री है 172। क्यों? हाँ, क्योंकि अच्छा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा है। हाँ। हम्म। ये इससे अगला वाला। ये किसी से बनाया क्या? ये भी ऐसे ही होगा ना? हाँ, ये भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। कि cos 240 डिग्री को तो मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? दिस इज 180 + 60 डिग्री। इसको तो कुछ नहीं करना। ये 180 डिग्री + 60 डिग्री है, जिसकी वैल्यू होती है -cos 60। 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू -cos 60 होती है। तो ठीक है भाई, ये तो माइनस हाफ हो गया। ओके, इन तीनों को मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं। तो cos 160 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह है क्या है? cos ऑफ 180 - 20, जो कि -cos 20 बना रहे हैं। तो अगेन आप इन दोनों में cos c + cos d लगाएंगे, तो क्या बनेगा? मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो, 2 cos, जोड़ो बाय 2। जोड़ो बाय 2 समझ गए ना? c + d/2 जोड़ो बाय 2 कितना आएगा इनका? 120/2, यानी कि 60 डिग्री। फिर घटाओ बाय 2। घटाओ बाय 2 क्या बनेगा इनका? घटाओ तो 40 - 80 -40 होता है, -40/2 -20 होता है। बट कॉस ऑफ -20 डिग्री में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। बन गया क्या सवाल? देखो, cos 60 हाफ से 2 कैंसिल हो गया, और cos 20 - cos 20 कैंसिल हो गया, आंसर -हाफ। उम्मीद है स्पीड थोड़ी बढ़ रही है अब। मैं सही स्पेस पे चल रहा हूँ ना? कोई है तो नहीं इसका उड़ रहा है अभी? बता दो। है ना? ओके, ठीक है। इससे फास्ट मत होना प्लीज। क्या इससे? हाँ, नहीं, इससे फास्ट नहीं होगा। मुझे पता है अभी इससे ज्यादा, बट इतना तो करूंगा ताकि आदत बने आपकी, है ना? हाँ। हम्म। हाँ। ठीक है। हम्म। ये बनाया क्या किसी से? बहुत ही अच्छा सवाल है। अब कैसे क्लिक होगा भाई, पता नहीं, है ना। बट मैं इतना बोलूंगा, क्या क्लिक होकर समझ में आ जाएगा कि वो नहीं होने वाला। जैसे कि इन दोनों में अगर cos c + cos d लगाने का इच्छा हुआ आपका, तो यू विल रियलाइज कि कुछ खास नहीं हो रहा। 56 + 58/2 जो बन रहा है, दैट इज हाउ मच? 100, है ना, 114/2। अच्छा, हो रहा है क्या? 2 5 × 10 1 57 डिग्री आ रहा है। ऑब्वियसली इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? 57 ही आएगा ना, 56 58 का। और क्या ही आएगा? तो मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। मतलब कोई फायदा नहीं है c + d/2 लगाने में। बट एक ऑब्जर्वेशन है जो हिला के रख देगी आपको। दैट ऑब्जर्वेशन इज कि जब आप इन तीनों को जोड़ते हो, तीनों एंगल्स को, तो कितना आता है? जोड़िए। 56, क्या? 180। 180 आता है ना? 8 6 14 6 20, 5 5 10, 2 12, 12 6 18। ओहो, ये तो 180 डिग्री आता है।
इस तरह का लॉजिक मैं फिर से डिस्कस करूंगा कंडीशनल आइडेंटिटीज में। कंडीशनल आइडेंटिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर तीन एंगल्स का सम पाई होता है तो कुछ कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास आती है। बट अगेन, उन आइडेंटिटीज को पढ़ के भी अगर आप सोच रहे हो कि वो आइडेंटिटीज बाद में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉजिक तो तब भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे अभी सोच रहे हो, है ना। यस, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम डिराइव कर रहे हैं, बस हम समझ रहे हैं कि कैसे आ सकता है रिजल्ट। तो अगर मान लो, मैंने मान लिया कि अगर तीन, ये इसको एंगल ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया और इसको एंगल सी बोल दिया, तो हमारे पास क्या हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है बेटा? 180 डिग्री, है ना। अच्छा, सारे ऑप्शंस में लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, 28, 29, 33, क्या ये इन दोनों के हाफ एंगल्स हैं? देखो, सब लोग हाफ एंगल्स में लिख रहे हैं। दिख रहा है क्या ये चीज? 66 का आधा, 58 का आधा, 56 का आधा, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं A/2, B/2, C/2 में सोचना है, यानी व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय टू कर देते हैं। डिवाइड बाय टू करो तो क्या बनेगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना आ गया? इस केम आउट टू बी 90 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या बना? A/2 प्लस B/2 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस C/2। हम्म, है ना। फिर क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कुछ तो कॉस ऑफ 56, 58 चाहिए। तो हम दोनों साइड कॉस ले लेते हैं। टेक कॉस ऑन बोथ द साइड्स, दोनों को कोस दो ना, कोसिंग बोथ द साइड्स, है ना। यस, बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ A/2 प्लस B/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस C/2। कॉस 90 माइनस C/2 क्या होता है बेटा? साइन C/2 होता है ना। हम्म, ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है, तो इससे तो ये आ रहा है, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? A+B+C 180 डिग्री है, ये भी हमें पता है, ओके। इसको भी यूज करते हैं। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? A+B+C इज इक्वल टू ऑल्सो A+B+C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से पता है A+B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। कॉस ले लेते हैं। कॉस लेने पर क्या बनेगा? कॉस ऑफ A+B इज इक्वल टू साइन सी, है ना। हम्म, ठीक है, जस्ट अ मिनट। और हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है? कॉस, हमें जो पूछा है, हमें जो वैल्यू पूछी है, व्हाट वी नीड टू नो, वी हैव बीन आस्क्ड, वी वर आस्क्ड वैल्यू ऑफ वन प्लस, किसकी वैल्यू पूछी है? 1 प्लस कॉस A प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी। देख लो, कॉस A प्लस कॉस बी हमसे पूछा है। 1 प्लस कॉस A प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस, है ना, वन, एक तो मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस सी, देखो ये दिख रहा है, ठीक है, और ये दिख रहा है। तो कॉस A प्लस कॉस बी कितना होता है बेटा? दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ C+D/2 इंटू कॉस ऑफ C-D/2। ओके, और 1 माइनस कॉस C कितना होता है? दिस इज, किसी को पता है क्या होगा 1 माइनस कॉस C? 2 sin² θ/2। याद है क्या फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² θ/2 ना, यहाँ C/2 आएगा उसकी जगह, यस। तो मैंने इन दोनों को क्या लिख दिया? 2 sin² C/2 लिख लिया। अच्छा, कॉस ऑफ A+B/2 कितना था? देखो, कॉस ऑफ A+B/2, ये A+B/2 था, ये कितना आ रहा है मेरे पास? दिस इज कमिंग आउट टू बी sin C/2। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ इसको 2 sin C/2 से, इंटू कॉस ऑफ A-B/2। और यहाँ क्या है? 2 sin² C/2। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों साइड से? यस, 2 sin C/2 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। और अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा, देखो, कॉस A-B/2 प्लस कॉस, सॉरी, प्लस साइन C/2, ये बन गया, ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक होता है, साइन सी बाई टू को वापस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू लिख देते हैं। साइन सी बाई टू को वापस क्या लिख देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और साइन सी बाई टू को लिख देते हैं वापस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या बनेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी से टू कॉस, जोड़ो बाई दो, दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा ना, बट ए बाई टू बनेगा ओवरऑल, समझ रहे हो ना। जोड़ो बाई दो, है ना। तो जोड़ने पर बन रहा है, सबको जोड़ोगे तो ए बनेगा, उसमें बाई टू फिर से करोगे, समझ रहे हो ना। सी प्लस डी इज ए, तो सी प्लस डी बाई टू वुड बी ए बाई टू, और घटाओ बाई दो करते हैं अब। कॉस घटाएंगे तो कितना, है ना, माइनस माइनस बी बनेगा वैसे तो, बट माइनस बी बाई टू आएगा, ठीक है ना यहाँ तक। जोड़ लिया क्या आपने, देखो, और घटा भी लिया। घटाओगे तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल आउट होगा, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी बनेगा, बट वो सी माइनस डी की वैल्यू आएगी, वी वांट सी माइनस डी बाई टू। और कॉस ऑफ माइनस बी बाई टू इज नथिंग बट कॉस ऑफ बी बाई टू ओनली। यस, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, दिस केम आउट टू बी अ वेरी गुड टर्म्स, फोर साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, ये बन गया। मतलब किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, जो पूछा था ये एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू ये आई है, फोर साइन सी बाई टू ए बाई टू बी बाई टू, मतलब आंसर आ गया फोर टाइम्स साइन ऑफ सी बाई टू, कितना हो जाएगा, सी बाई टू है 33 डिग्री, है ना, 33 डिग्री। ओके, तो बस आप वैल्यूज निकल देना यहाँ पर, फोर साइन 33 डिग्री, कॉस ऑफ 56 का आधा 28, और 58 का आधा 29। ओके, तो यहाँ पर आएगा 28 डिग्री कॉस 29 डिग्री। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी अगर आपको तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, और आपको ऑप्शंस में दिख रहा है एंगल्स हाफ भी हो रहे हैं, तो आप साइड में लिख लिया करो कि हाफ एंगल्स को जोड़ के 90 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे सेपरेटली सी खड़ा हुआ था, ये माइनस में सी था, इसीलिए मैंने जान करके ए प्लस बी को एक साथ रखा और सी को अलग भेजा। और मुझे पता है कि साइन सी बाई टू को यूज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। फिर मैंने वापस एक्सप्रेशन लिखा कि कॉस ऑफ, मुझे ये पूछा गया है तो वन माइनस कॉस सी को टू साइन स्क्वायर लिखा, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, ये आया। इस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू को, जैसे मैंने बोला था जरूरत पड़ेगी, साइन सी बाई टू लिख दिया। फिर टू साइन सी बाई टू कॉमन लिया, फिर अंदर ये बना। फिर साइन ऑफ सी बाई टू को वापस से कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू लिख दिया, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। काफी लंबी कहानी होती है, बट ठीक है, ये यही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जब मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, है ना। यस, बट अगेन ये कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं जाती कि कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ सी क्या होगा। यस, तो ये लॉजिक तो आपको याद रखना चाहिए ना, समझा क्या। हम्म। हाँ जी। यस सर। हम्म। अगला, अगला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोड़ दूं मैं उसे, खुद से कर लोगे ना, क्या होता है कॉस 15। टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, मतलब सी बाई टू कहाँ, 15/2। बेटा फॉर्मूला होता है कॉस 15 का तो रूट 3 प्लस 1/√2। हाँ सर, पर इस केस में मतलब कैसे ग्रेड करना है फिर। बिल्कुल, हाँ, इसमें इसमें यही करना पड़ेगा, सही कह रहे हो आप, कि कॉस, मुझे पता है कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है, या वन माइनस कॉस 30 डिग्री, वन प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर 15। बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे अपॉन टू कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल रूट ऑफ ये बन जाएगी ना, वन प्लस कॉस 30 डिग्री बाई टू। और हमें पता है कॉस 15 डिग्री पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस नहीं आएगा, बस प्लस ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। हम्म। ये वाला
आज मैंने सुबह एक आइडेंटिटी बताई थी हम्म हाँ ए सर। आएगा इसका। हाँ ये ये आइडेंटिटी। सर हम tan 5x को इन ब्रैकेट tan 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, वहीं से रिजल्ट आता है कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है ना बेटा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है tan ए tan बी tan सी इज इक्वल टू tan सी माइनस tan बी माइनस tan ए। हम्म ये रिजल्ट आता है। सर जैसे प्राची ने पूछा ना कि 3 + 2 लिख सकते हैं, तो वो डेरिवेशन कैसे होता है फिर इस फॉर्मूले का? वो ये कोई होता है कि tan, मैं इसी को प्रूव कर रहा हूँ। आप ये सोचना 5x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3x + 2x, तो वही बात हो गई ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे तो tan ऑफ सी इज इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी ना, तो एक ही बात है, दोनों एंगल्स बराबर ही है, करेक्ट। ओपन करते हैं तो आंसर आ जाता है यार, है ना। इस तरीके से होता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है ऐसे। ठीक है, इसका यूज बहुत होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आ जाएगा आंसर, है ना। वो tan c माइनस tan b, tan a सर माइनस tan b का टर्म आ जाता है, हाँ। ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। मेरे गले में दर्द हो रहा है भाई, है ना। यस, तो मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा। दिस विल बी द लास्ट। ये कैसे करेंगे हम। सर यहाँ पर हम्म कॉस एक प्लस कॉस बी, नहीं 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 वो बोल नहीं। हम्म और कोई मैं आइडिया। सोच रही थी हम्म वो कॉस ए प्लस बी सोच रही थी मैं, पर नहीं होगा। हम्म और कुछ। वो डबल वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी क्या? cos 2 थीटा प्लस cos 2 ऐसा? कर सकते हैं बट अगेन मुझे ऑप्शन ए है इससे आपके कुछ ना पास? कुछ करना है। ऑप्शन से क्या ही फर्क पड़ता है अल्टीमेटली, हम तो मतलब हाँ, ऑप्शंस कुछ अल्फा प्लस बीटा से हमें बनाना है, बस इतना पता होना चाहिए। यस, तो अल्फा प्लस बीटा की सर टर्म हम कैसे cos आएगी। अल्फा को माइनस cos बीटा भी लिख सकते हैं, उससे कुछ होगा क्या? हम्म तो पहले तो सोचेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बनेगा कैसे। देखो बेटा, होल स्क्वायर करेंगे आप दोनों साइड, ऐसे ही उसमें भी होल स्क्वायर करना। हम्म तो यहाँ से क्या बनेगा, मैं कॉस अल्फा को c1 बोल रहा हूँ, ठीक है। c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 0। सिमिलरली यहाँ पर अब दोनों को माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहा हूँ, कोई पता है क्या क्यों। ऐसे तो प्लस करते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है। cos एनीवन। a प्लस b cos a माइनस b। cos 2 थीटा का ना, सबसे पहला फॉर्मूला बेटा। नहीं, हाँ। cos 2 कॉस थीटा का। ये भी होता है ना? हम्म होता तो बहुत कुछ है कॉस, बट यहाँ पर ये यूज करेंगे हम, अच्छा सर। है ना। हाँ, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो, ये cos 2 बीटा बनेगा। हम्म और अच्छी बात, मजे की बात, दिस इज 2 कॉमन लेने पर क्या 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है। देखो, और कॉस ए कॉस बी है ना, c1 c2 माइनस s1 s2, ए मतलब कॉस प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। बन गया क्या सवाल। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, सोचने वाला। यस, इसके बिना भी बनाया होगा, बट अगर इसके बिना कुछ भी करोगे लेंदी जाएगा वो, है ना। इसके बिना भी बना सकते होंगे, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, बट ये बेस्ट तरीका है। समझा। यस सर। हम्म